गधे में भी ताकत है, घोड़े में भी। बस घोड़े में थोड़ा क्या है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है। हमने जहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया उसमें से आधा रॉ मटेरियल हमारा खराब पहुंचा हमारे पास में। हमारे शरीर में 10 तरह की बीमारियां होती हैं, हर तरह की बीमारियों में ये बड़ा लाभदायक है। हम सीबकथॉर्न को नहीं ढूंढ रहे थे, सीबकथॉर्न हमें ढूंढ रहा था। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स बहुत घूमते हैं यार। आर्मी थोड़ा डिफेंस इलाका है, जो कि बॉर्डर इलाका है। चाइना है बगल में, पाकिस्तान है इधर, एलओसी है। आज हमारी टीम एक्लेमेटाइज कर रही है ले के वेदर के साथ। तो आज हम लोग लोकल ले सिटी टूर पे जा रहे हैं। ओके। और आपको ले दिखाते हैं। आप तो सालों से आ रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल ऐसे ही बेटा, आपको क्या है कम आज थोड़ा घूमा जाएगा, देखा जाएगा और बात किया जाएगा लोगों से भी सीबकथॉर्न के बारे में, कि जो यहाँ पे लामाज है उनसे थोड़ा बात की जाएगा। जो ऐसा नीला आसमान आपको मेट्रो सिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगा, है ना, जिस तरह वहाँ मेट्रो सिटीज़ का नीला आसमान वहाँ के पोल्यूशन ने ढक दिया है। हिडन हंगर एक होती है। अच्छा। हाँ, हिडन हंगर का मतलब होता है अक्टूबर के बाद आगे नवंबर दिसंबर में, हाँ, तो यहाँ पे जनरली इंडियन टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं। अच्छा, उस समय आपको विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत सारे आते हैं। हाउ डिड यू नो अबाउट लद्दाख? सो पीछे जो आप चीजें देख रही है, पूरा पहाड़ जो बर्फ से ढका हुआ है, उसके नीचे जब आओगे तो जो नदी आपको दिखाई दे रही है, पानी जो दिखाई दे रहा है, वो सिंध नदी है। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो ये वीडियो आप सोच रहे होंगे कि ये एक पॉडकास्ट वाले चैनल पे वीलॉग का वीडियो कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि यह भी एक पॉडकास्ट का हिस्सा है। हाल ही में जो मेरे एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था उदित चावला जी के साथ में, उन्होंने पॉडकास्ट के लास्ट में मुझे कहा था कि अंकुर, अगर आपको हमारी प्रोसेसिंग की यूनिट देखनी है तो आप हमारे साथ में लद्दाख ज़रूर आइए, क्योंकि उदित जी जो है वो सीबकथॉर्न के रिगार्डिंग प्रोडक्ट को बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरा ये धर्म बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि क्या सीबकथॉर्न की जो प्रोसेसिंग होती है, क्या हार्वेस्टिंग होती है, वो हाइजीनिक होती है कि नहीं, आखिर वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने भी उनको हाँ कर दिया और आज वो दिन है। तो मैं फ़िलहाल हूँ दिल्ली में और मैं जा रहा हूँ लद्दाख। चलिए, और एक छोटा सा इन्फॉर्मल, हमारे साथ है वेलविथ के फाउंडर्स चारों के चारों। हम फ्लाइट में हैं और उनसे थोड़ा बहुत बातें करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे हमको मिलने वाला है, कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो मैं उदित सर मेरे साथ ही है, आप देख सकते हैं, और इनसे बात करेंगे। और 3 फाउंडर उधर है, उस साइड है सर।
वो तीनों के पास जो है कैमरा जाने वाला है, माइक जाने वाला है। तो उनसे पूछेंगे कि लेह लद्दाख में सीबकथॉन को लेकर के क्या एक परसेप्शन है और क्या क्या हम वहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको सीबकथॉन की पूरी कहानी बताने के लिए कि कैसे हमको ये बेरी मिली और हम कैसे इस बेरी को आज दुनिया के सामने लेके आए हैं और कैसे हम सब ने मिल करके वेलवेट को दुनिया का नंबर 1 सीबकथॉन बेस्ड D2C ब्रांड बनाया है। तो आइए हमारे सफ़र में और देखिए क्या क्या होता है। ये बहुत एक्साइटेड हैं लद्दाख को वापस में एक्सप्लोर करने के लिए और बाकी लद्दाख में बातें करेंगे। लास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त था और इस बार का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होने वाला। सफ़र की शुरुआत हो गई है। आप हमारे साथ बने रहें और आगे के अपडेट्स आपको ज़बरदस्त मिलते रहेंगे। सीबकथॉन के बारे पे इंटरनेट पे काफ़ी सारी बातें हुई हैं। आज की दौर में शायद मोदी जी इसके पहले इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने सीबकथॉन पे 2019 में बातचीत करी, और अब हम ये देख रहे हैं इंटरनेट पे हर जगह सीबकथॉन की बातें स्टार्ट हो चुकी हैं, हो भी रही हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स बातें कर रहे हैं। बट ऑब्जेक्टिव ये था कि सब लोगों को कनेक्ट करना सोर्स के साथ कि एक्चुअली में प्लांट कहाँ है, कैसे ग्रो कर रहा है, किस फॉर्मेट में ग्रो करता है और कैसे उसका प्रोसेसिंग होती है, किन किन वैलीज में अवेलेबल है। तो पूरी एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए और सोर्स पे दिखाने के लिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो हम आज इस जर्नी पे निकले हैं। वैसे तो लद्दाख हमारा सेकंड होम है, राइट। एक साल के कुछ महीने सिलेक्टेड मंथ्स हम लोग पूरी तरीके से लद्दाख में बिताते हैं। बट अगेन इस ट्रिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबको कनेक्ट करा जा सके हमारी उस जर्नी के साथ जो लद्दाख में हमने जी है और हर साल जीते हैं। उस जर्नी के साथ हम आज हमारे सारे व्यूअर्स को कनेक्ट कर पाएँ। और अंकुर भाई ने पहले कहा था कि आपकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, और तो मैंने उन्हें पॉडकास्ट में भी कहा था कि जब मैं आपको अपने मुंह किससे क्या तारीफ करूँ, आप खुद चल कर देखिए। तो मैं तो ये बोलता हूँ अंकुर भाई आप पूरा चेक करिए, क्रॉस चेक करिए और फिर अपने व्यूअर्स को जो भी आपका ओपिनियन है वो बताइए कि सब कुछ कैसे हो रहा है। हाँ तो बिल्कुल, और मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि यूट्यूब की हिस्ट्री में सीबकथॉन को लेकर के अब तक ऐसा वीडियो नहीं आया होगा, ऐसा व्लॉग नहीं आया होगा। तो आ गए हैं लद्दाख यानी लेह में, उतर गए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे एक है कि आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि ये डिफेंस का एयरपोर्ट है। अब आज थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन कल आपको सीबकथॉन की जर्नी दिखाएंगे, खास करके वेलविथ की, कि किस तरीके से सीबकथॉन को लेकर के जो है दुनिया तक पहुँचे हैं, हिंदुस्तान तक पहुँचे हैं। लद्दाख देख सकते हैं पूरा पीछे, बेहतरीन, गजब। सीबकथॉन की जर्नी शुरू हो चुकी है दोस्तों। सीबकथॉन की जर्नी वेलविथ के साथ आपको एक ऐसी दिखाने वाला हूँ कि आपका मजा आ जाएगा। लद्दाख में आ चुके हैं, तो आज का दिन, आइए ना सर आप भी आइए। आज का दिन रेस्ट है। आज का दिन हमें रेस्ट क्यों करना है पहले तो ये बताइए। आज का दिन हमें रेस्ट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ हम एक सडनली हमारा ऑल्टीट्यूड काफ़ी इंक्रीज़ किया है। ओके। और अभी हम 10,000 फीट पे हैं, तो ऑक्सीजन का इशू होता है, SpO2 लेवल डाउन हो जाते हैं, तो बॉडी को क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। ओके। तो एक दिन का हम ब्रेक लेंगे, ज़्यादा हार्श फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे।
ओके और डायमॉक्स या ब्लड थिनर वगैरह जनरली लोग लेते हैं, बट अपना काम सीबकथॉर्न से हो जाएगा। अभी एक होम्योपैथिक दवा मिली हमें, ये देखो आप, ये एक दवाई मिली है सर को, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कोका। और एक होम्योपैथी रिसर्च सेंटर आई थिंक है ना, हाँ। मेडिसिन रिसर्च सेंटर के कुछ एक सेंटर था वहाँ पे, कुछ लोग थे, उन्होंने ये दिया है सर को। इस कोका को आप ले सकते हो होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप से। ये आपको वो भी नोजिया वोमिटिंग इरिटेशन जो भी होती जो है, भी एएमएस होता है ना, हाँ हाई सीबकथॉर्न भी बहुत एएमएस में एक्यूट माउंटेन सिंड्रोम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए चार्जिंग के पोस्टेड सोल्जर को इसलिए दिया जाता है हाँ ओके। सीबकथॉर्न देने का जो रीजन। और सीबकथॉर्न की जर्नी कल शुरू होगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ऐसा वीडियो आप कभी यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गजब वीडियो होने वाला है। 14,000 फीट पे जाएंगे हम लोग। 14 उससे ऊपर हो- ये हमारे एस कर्मा भाई हैं। हाँ एस कर्मा भाई, आप हमें कब से जानते हैं? 5 साल 5 साल से जानते हैं हम। जुले सर जुले। जुले पहली बार हम कैसे आए थे, कहाँ कहाँ हमने खोजा था सीबकथॉर्न, हाँ, बिल्कुल सर। याद है? याद है सर। हाँ? नुब्रा गए, नुब्रा गए और बिस्किट गए, बिस्किट, हाँ शुशुत। सुश्रुत गए, सब जगह। हाँ जी सर। ओके एस कर्मा है, हमारे दोस्त हैं पिछले 5 सालों से। ओके तो चलिए सर के साथ चलिए जर्नी शुरू करते हैं। प्लीज पीछे जाना मैं एक दो पड़ेगा। वो लगा लूँ, पीछे अब मैं एक दो कर लूँ। कहाँ बैठूंगी? थैंक यू सो मच। स्वागत है वेलकम मफलर मैं वेलकम सॉल्व भी कुछ खतक बोलते हैं इसको, खतक। तो वेलकम खतक है, बड़ा अच्छा लग रहा है काफी। और आई थिंक यहीं पे बुना जाता है क्या? ओके और काफी अच्छा है सबका। आप कीजिए, चलिए उदित सर लीजिए। ये एक यहाँ पे ट्रेडिशन है और हम देख रहे थे एयरपोर्ट पे भी एक महिला जो है ये खतक पहनाकर जो है वेलकम कर रही थी। ये हमारा कॉमन स्टॉप है पिछले 5 सालों से, ये हमारा एक स्टॉप बना हुआ है। ओके रिट्रीट होम अवे फ्रॉम होम है। आप ये समझिए कि वेलवेट की जर्नी की शुरुआत इसी होटल से हुई है। अच्छा यहीं से यहीं से हुई है, खोज यहीं से चालू हुई। तो फिर तो एक आपके लिए एक बहुत शानदार पॉइंट है जहाँ पे हाँ, पुरानी बिल्कुल। चीजें ताजा हो जाती है। बिल्कुल Hosts are very generous. हाँ This place is very beautiful. या बिल्कुल वो तो है, बहुत शानदार है। चलिए तो ये क्या है सर? ये है कहवा और आज हम पियेंगे इसको। पहाड़ी में कहवा ही बोलते हैं, कुछ और कहवा ही है, ओके ये कहवा है। किस चीज का कहवा है? ये कश्मीरी कहवा, कश्मीरी कहवा। अच्छा हेल्थ बेनिफिट क्या है इसके? एक तरीके से हर्बल ड्रिंक है, इन्फ्यूजन्स हैं इसमें कई सारे हर्ब्स का। ओके आप टेस्ट करिए ना, टेस्ट करिए। चलिए ये ट्रेडिशनली जम्मू कश्मीर रीजन्स में बहुत समय से इस्तेमाल होती है और सदियों से हो रही है। इसमें आपका केसर, गुलाब की पत्ती, अरे वाह यार कार्डमम, भाई कसम से कार्डमम एंड आपका मतलब बहुत ज्यादा शानदार। मैंने दालचीनी को क्या बोलते हैं? दालचीनी बोलते हैं, सिनेमन, कार्डमम, केसर, आपका रोज पेटल्स, ऑल दोस थिंग्स आर इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन। मैं चाय का बहुत बड़ा चर्ची हूँ, मैं सही बताऊँ आपको। चाय मेरे को बहुत चाहिए, लेकिन ये पी के पहली बार जो लगता है कि ये रिप्लेस कर सकती है चाय को। बस इसमें आप रस भिगा के खा सकते हैं। दुनिया में अरे लेकिन कहवा गजब यार, लेके जा सकते हैं यहाँ से कहवा? जा सकते हैं, बट यहाँ का सबसे बेस्ट होता है। बाकी लोग भी बनाते हैं बट प्योर नहीं देते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पीछे पीछे वेलविथ कब से शुरू हुई और ऐसे क्या हर्डल्स आए आपको जिसमें आपको लगा कि यार ये तो लगता है लग गया अपने आज, उस टाइप का कुछ? क्योंकि नई कंपनी को शुरू करना बिना जब कुछ है नहीं, और जैसे कि सर मुझे मतलब बता रहे थे कि बिना खाली हाथ ब्रह्म जी थे, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी के पास जाना और वो विजन लेके, हाथ में पैसा नहीं है लेकिन विजन तो है ना, और उसके बाद में कैसे आयुजीरा बना, आयुजीरा के बाद फिर वेलविथ बना, और अब वेलविथ कहाँ है और आगे होना क्या चाहता है 4 साल बाद, 5 साल बाद। मैं सर से भी फ्लाइट में बात कर रहा था कि सर आपका 5 साल का विजन क्या है, आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं? तो सर ने बताया, तो आप बताइए अब अपना विजन बताइए कि वेलविथ को लेकर के हर्डल, सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ा ऐसा कि आप फंस गए लेकिन आप वहाँ से निकले कैसे? इस तरीके से जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो आपके पास एक बार नहीं बार बार आता है ऐसा सिचुएशन, और ये बार बार होता रहेगा आपके साथ। इसमें दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से मैदान छोड़ के भागने
का जो प्लान होता है ना इंसान के पास, उसको बस अवॉइड करना होता है। कई बार ऐसा हुआ कि हमारी सैलरी के बारे में हमें सोचना पड़ रहा है, या हमारे एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में सोचना पड़ रहा है, टाइम लग गया उनको देने में, और हम अपने से पहले अपने एम्प्लॉय की सैलरी दिए और फिर अपने आप को पीछे रखे। कई बार क्योंकि ये साल में एक बार रॉ मटेरियल उठाना होता है, तो क्या होता है एक बार में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप हर महीने जा करके एलोवेरा की तरह हर महीने तोड़ लीजिए इसको, तो आपको टनों में माल उठाना है, तो पूरे साल पैसा इकट्ठा करो, वो भी आपको फिर ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको कुछ कई बार डेप्ट लेने पड़ते हैं, और बूटस्ट्रैप कंपनी अगर आज तक है तो जाहिर सी बात है कि डेट से ही हमने काम चलाया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, EMIs हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है, आपको अपना कॉम्प्रोमाइज़, परिवार। कई बार क्या होता है कि लोग बड़ा परिवार का बहाना देते हैं, तो दो बातें हैं आपके पास, या तो बोल दीजिए कि परिवार की वजह से मुझे आगे बढ़ना है, या तो बोल दीजिए परिवार की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो दोनों में से एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा कि परिवार का मुंह देख करके आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की का सोचना है। तो ये था। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी जो है लगता है कि 1 महीना 2 महीना लेट हो गई, वो जा नहीं पाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। शुरुआत में तो यही होता था, क्योंकि हमने जब शुरुआत करी थी तो उस वक्त पे मकसद बेसिकली सैलरी विड्रॉ करना था ही नहीं। वी वर नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। उस वक्त तो डू और डाई वाली सिचुएशन थी, और एक बहुत बड़ी हर्डल हमारे सामने पहले सीज़न में ही आ गई थी, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल था, हमने जहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया उसमें से आधा रॉ मटेरियल हमारा ख़राब पहुँचा हमारे पास में, क्योंकि वो किसी ट्रेडर से हमने परचेज़ करा था। क्योंकि शुरुआत में हमें जानकारी नहीं थी, और इस जगह के लोग बहुत वेलकमिंग नहीं होते हैं मेन इंडियन मेनलैंड को लेकर के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। वो थोड़े से प्रोटेक्टेड रहते हैं लद्दाख में, इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो हमको कर दी और हम वापस चले गए, और जब उसने अपना मटेरियल डिस्पैच करके हमारे वेयर हाउस पे पहुँचाया तो वो मटेरियल ख़राब था, और हम ऑलरेडी पूरी तरीके से स्ट्रेस्ड आउट थे, और उस समय हमें ये पता चला कि हमारा आधा रॉ मटेरियल ख़राब है। कितना नुकसान था वो मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमने जितना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था उसमें से आधी कैपिटल हमारी ख़राब हो गई थी, आधी कैपिटल ख़राब हो गई थी हमारी। तो उस समय पे मतलब बिजनेस में आपको ना इम्प्रोवाइज़ करना आना चाहिए, पानी की तरह बनना है कि पानी हमेशा बहता रहता है, रास्ते में पत्थर भी आ जाए तो कहीं से दरार ढूंढ के आगे निकल ही जाता है। तो हमने भी वहाँ पे सोचा कि हम किस तरीके से निकलेंगे, तो हमने कुछ रास्ते ऐसे क्रिएट किए, बातचीत करनी शुरू की, और फिर हम लोग डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी के साथ बैठ के हमने डिस्कशंस किए। फिर यहाँ लेह में DRDO में साइंटिस्ट से बात की, मिले वापस आकर के, तो फिर हम लोगों को जेन्युइन सोर्सेज मिले। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम पहले साल में ही यहाँ के कुछ किसानों से कनेक्ट हो गए, और तब से लेके आज तक वो किसान अब दे आर नॉट जस्ट किसान, दे आर लाइक आवर एक्सटेंडेड फैमिली। अब हम जब यहाँ आते हैं, हमारी टीम यहाँ आती है प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, तो हम उन्हीं लोगों के घर पे रुकते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, उनके बच्चों के साथ टहलते घूमते हैं। तो दे हैव एक्सेप्टेड अस एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज। और जब वो लोग यहाँ पे बर्फ पड़ने की वजह से मेनलैंड इंडिया आते हैं, जैसे दिल्ली आते हैं, कहीं आते हैं, तो वहाँ पे वी एक्सटेंड आवर हेल्पिंग हैंड्स कि वो हमारे साथ वहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं और हम उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन इनके साथ फाइन ट्यून हो गया है। ये कैसे हुआ? जैसे अभी आपने बोला था ना कि अपने आप में लोग रहते हैं, थोड़ा ट्रस्ट बाहर के लोगों पे नहीं करते हैं, कम करते हैं बिजनेस को लेकर के। हाँ, नहीं करते हैं। आप लोगों ने किस तरीके से उस ट्रस्ट को बिल्ड किया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी इंटेंट क्या है, आपकी नीयत क्या है। तो हमारी नीयत ऐसी थी कि हम साथ में ग्रो करना चाहते थे, क्योंकि हमारी कंपनी की शुरुआत ही इस माइंडसेट से हुई थी कि आवर कंपनी इज अ कंपनी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो हमारा प्राइमरी मोटिवेटिव जो फैक्टर था वो था कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे सप्लायर्स, वो हमारे साथ ग्रो करने चाहिए, क्योंकि जिस बिजनेस में हम उतर रहे हैं हमें पता था कि लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। तो ये कोई एक साल में बनने वाला बिजनेस नहीं है। इट इज़ गोइंग टू टेक अस एटलीस्ट 3 to 5 years, जहाँ पे हम इसको बिजनेस को मैच्योर कराएंगे, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचेगी। तो हमारी सप्लाई इंश्योर्ड रहनी चाहिए सालों साल। वो कब हो पाएगा? जब वो लोग हम पे भरोसा करेंगे। तो हमारी नीयत शुरुआत से ही रही, और आज अच्छा लगता है कि जो व्यक्ति पहले साल में हमारे पास बाइक लेकर के मिलने आया था, वो अगले सीजन में हमारे पास गाड़ी लेकर के मिलने के लिए आ रहा है। तो खुशी होती है देख करके कि वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं। हम भी हमारी तरफ से जो हो सकता है कोशिश करते हैं। एवरी बॉटल दैट वी सेल, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट goes to the development of the families of the farmers and harvesters in Ladakh.
अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सीबकथॉर्न आपने सुना है, सीबकथॉर्न ही क्यों? मतलब इतना डेडिकेशन, इतना नुकसान, इतना खराब हो गया, एक आता ना बीच में कि छोड़ यार भाग जाए, इतना दूर से कौन लेके आए, दिल्ली जैसे शहर में इतना बड़ा टनों में इतना पूरा लिक्विड आता है, हार्वेस्ट आप अपने सामने आपको कराना पड़ता है, उसको प्रोसेस अपने सामने कराना पड़ता है ताकि क्वालिटी मेंटेन है। तो ऐसा क्या आत्मा आपकी घुस गई सीबकथॉर्न में कि उससे दूर जाने का मन नहीं करता है, यार इसी को लेके चलना है? एक्चुअली हम लोग ना शुरू से ही कॉलेज लाइफ से ही बहुत ही एडवेंचरस थे और हम लोगों ने हाथ ही डाला एडवेंचरस चीज़ों में शुरुआत से ही। तो कॉलेज लाइफ से हम चारों लोग एंटरप्रेन्योरल माइंड के थे और कुछ हटके करना है, कुछ अलग करके दिखाना है। तो 2019 और 2020 के आसपास जब आपने देखा पूरा दुनिया कोविड से गुजर रही थी, तो कोविड के समय पे लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी कि जिससे उनकी इम्यूनिटी ग्रो कर सके और कोविड के वायरस से फाइट कर सके, तो कोरोना से फाइट कर सकें। और उस वक्त पे आपने भी देखा होगा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि इंडिया के आयुर्वेदा की जो पहचान है ना पूरे वर्ल्ड वाइड बन रही थी। लोग हल्दी की कदर नहीं करते थे, वही हल्दी, वही आपका काली मिर्च और जो हमारे ट्रेडिशनली हमारे किचन्स में यूज़ होती थी उसकी लोगों ने कदर करना शुरू कर दिया, काढ़ा पीना शुरू कर दिया। काढ़ा तो आप समझ ही रहे हैं, उस वक्त पे सारे लोग पी रहे थे। राइट। तो उसी वक्त पे देखिए सीबकथॉर्न की भी हमें जानकारी मिली और हमारा कमिटमेंट और बढ़ा सीबकथॉर्न के बारे में, क्योंकि पता चला कि ये तो लद्दाख के बड़े ही डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये सर्वाइव करता है पौधा। विटामिन सी का बहुत रिचेस्ट सोर्स है, वन ऑफ द मोदी जी हमारे कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया की जितनी भी सारी बीमारियां अगर पूरी दुनिया की जो विटामिन सी की कमी डिफिशियंसी अगर पूरी करनी है तो ये एक इकलौता पौधा पूरा कर सकता है। आयुर्वेदाचार्य ऐसा कहते हैं कि भाई हर तरह की बीमारियों में जो भी टॉप टू हमारे शरीर में 10 तरह की बीमारियां होती हैं, हर तरह की बीमारियों में ये बड़ा लाभदायक है, जो आयुर्वेदा में कहा गया है या क्लिनिकली कई जगह पर टेस्टिंग भी हुई है। तो जब इसमें देखा गया कि भाई इतनी वैल्यू है, तो हमारा जो क्यूरियोसिटी थी ना इसको लेके बहुत बढ़ी। और जैसा कि पहले ही बताया कि पहले से ही एडवेंचरस हैं, कुछ नया करना चाहते थे। और 2019-20 में ये कोविड पीरियड में हमारा कमिटमेंट बढ़ा कि कैसे हेल्थ के डायरेक्शन में कुछ किया जाए। तो फिर उसके बाद ही ये जर्नी हमने इसीलिए सीबकथॉर्न को चुना। फिर DRDO की रिसर्चेज हमने देखी, जब हमारे डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर से मुलाकात हुई, उन्होंने DRDO के कई सारे साइंटिस्ट से कनेक्ट किया और इस पर जब पता चला कि भाई इसमें 190 से ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, एटलीस्ट इंडियन रिसर्चेज जितनी हैं वो कह रही हैं 190 से ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। चाइनीज़ तो 400 से ज़्यादा क्लेम करते हैं। और एक इकलौता ऐसा पौधा है जिसमें हर तरह के विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी बायोएक्टिव कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, लगभग रिसर्चेज ऐसा कहती है कि इसमें सब पाया जाता है। राइट। और नेचर का गिफ्ट है। तो हमारे थॉट भी ऐसे थे कि नेचर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता है और जिनमें बहुत वैल्यू है और ट्रेडिशनली यूज हो रही हैं, प्रोवन है, साइंटिफिकली प्रोवन है, उनको लाना, उनको लेके हम लोगों तक लेके जाना, ये हमारे थॉट्स भी थे कि ऐसा कुछ करना है हमें। तो फिर उस मामले में हमने फिर सीबकथॉर्न को चुना और हमें ऐसा लगता है कि सीबकथॉर्न इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरीज दैट वी हैव अभी तक। ऐसा कभी ऐसा महसूस होता है, जो हम चारों लोगों ने पिछले 3-4 साल काम किया है, कि शायद हम सीबकथॉर्न को नहीं ढूंढ रहे थे, सीबकथॉर्न हमें ढूंढ रहा था। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है जी, वो चैलेंज ये है कि सीबकथॉर्न बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा नहीं है कि अभी ही अवेलेबल हुआ है, सदियों से है। सिबुद्दीन किताब में इसके 30 पन्ने लिखे गए हैं। चंगेज़ खान इसको अपनी आर्मी सोल्जर्स को दिया करते थे। 100 रिक्पा में सीबकथॉर्न से उनके फार्माकोपिया में 300 फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसमें सीबकथॉर्न यूटिलाइज हुआ है अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। 300 फॉर्मुलेशन बने हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज है कि एजुकेटर्स की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो सीबकथॉर्न को एक तो प्योरेस्ट फॉर्मेट में प्रिक्योर करके क्लिनिकली अलाइन प्रोडक्ट बनाए, और दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज था इसका एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों तक लेकर जाना।
क्योंकि वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा काम है, एक ब्रिज बनना लद्दाख के सीबकथॉर्न और इंडिया की कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज बनाने, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब आप एक जायंट होते हैं, आप HUL हैं, ITC हैं या बहुत बड़े ब्रांड हैं, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं वो अवेयरनेस करने के। और जब आप एक स्टार्टअप होते हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो आपके लिए एक चैलेंज होता है कि कैसे आप लोगों को एजुकेट करेंगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। और आई थिंक सो जैसा निखिल बोल रहे थे कि मे बी सीबकथॉर्न, हमने सीबकथॉर्न को नहीं, सीबकथॉर्न ने हमें चुना। मे बी शायद इवन हमारे अंदर शायद वो कुछ ऐसी सिनर्जीज हुई होंगी कि शायद वो एग्रेशन और वो एम्बिशन हमारे अंदर था इस सीबकथॉर्न की एजुकेशन और अवेयरनेस को पूरे इंडिया तक लेकर जाने का। और अब तो US और UAE और डिफरेंट मार्केट से हमारे पास इसकी बहुत डिमांड आ रही है इन डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फाइनल डेवलप प्रोडक्ट्स हो। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि ये भी बताया कि एक नई हर्ब है जिसका कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे पता नहीं है लोगों को, नॉर्थ में, साउथ में, तो उन तक जब आप इस सीबकथॉर्न को लेकर के गए, तो सीबकथॉर्न को लेकर के उनके मन में एक ट्रस्ट बिल्ड करना, जो रियलिटी, जो रिसर्च है उनको लेकर के उनके अंदर, उनकी आत्मा में ये घुसेड़ देना कि भाई ये सच में ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत से आयुर्वेदिक कंपनी आ जाती है, बहुत सारा कुछ लेके और आपको दे दिया, पिला दिया, कुछ का काम करती है, कुछ का काम नहीं करती है। सीबकथॉर्न को लेकर के जब आप लोगों में गए, उनको इन्फॉर्म किया, एजुकेट किया, तो क्या हर्डल्स कोई ऐसा आया जिसको आप शेयर करना वो चाहते हैं, या क्या ऐसी स्ट्रेटजी या ट्रिक्स आपने ली जिससे कि आपको बहुत आसान हो गया कि हम लोगों को जो है इससे आसानी से एजुकेट, अवेयर कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों की सोच शुरू से एक रही है कि हम किसी भी ऐसी बात को प्रमोट नहीं करेंगे जो फोकलोर है और साइंस बैक्ड नहीं है। और हमारा कॉन्सेप्ट डे वन से यही रहा है कि अगर हम किसी बात को भी कह रहे हैं, चाहे वो उसके बेनिफिट से लेकर हो या यूज केस से लेकर हो, वो पर्टिकुलर बात साइंस बैक्ड होनी बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली हम लोगों ने क्या करा कि जितनी भी रिसर्चेस या प्री क्लिनिकल स्टडीज़ या इवन कुछ केसेस में क्लिनिकल स्टडीज़ जो सीबकथॉर्न की हुई हैं, वो सारे रिसोर्सेस हमने लोगों को प्रोवाइड किए थ्रू वेरियस कैंप्स। पार्क एक्टिवेशन करे, पार्क में जाके कई लोगों को समझाया हमारी टीम ने, और हमारी पूरी टीम ने मिलकर अपार्टमेंट्स में जाके कई लोगों को हेल्थ कैंप किए, कॉर्पोरेट्स के अंदर हेल्थ कैंप किए और कॉलेजेस के अंदर हेल्थ कैंप किए। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा युवा वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे स्टूडेंट टू स्टूडेंट बिनौर करके जो हमारी कम्युनिटी है पूरी, वो हमारे से जुड़ी हुई है। तो हम सब लोगों ने मिलकर अलग अलग हेल्थ कैंप्स किए। उन हेल्थ कैंप के माध्यम से जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस जो हो चुकी थी, जैसे कि अभी रिसेंटली 3 अगस्त को आप देखेंगे हिंदू फ्रंटियर जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, आपको उसमें ये मिलेगा कि नासा ने पूरी दुनिया से स्पेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर स्पेस प्रोग्राम के लिए 12 सीट सेलेक्ट करी हैं और इंडिया से सिर्फ 2 सीट सेलेक्ट करे हैं, जिसमें से 1 सीट सीबकथॉर्न का है। तो वो जिसको जर्मिनेट कर रहे हैं स्पेस में, देख रहे हैं कि स्ट्रेस में वो कैसे ग्रो करेगा, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए फूड बनाया जा सके। तो इसका मतलब कि क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी सीबकथॉर्न के पास है। बस हमारी कोशिश ये थी कि अलग अलग कैंप्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, एग्जीबिशन के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू हम वो सारे रिसोर्सेस लोगों को अवेल कर पाएं। और जब कोई भी इंसान जब उन रिसोर्सेस को पढ़ता है, समझता है या उनको गो थ्रू करता है, तो जो प्राइमरी ट्रस्ट चाहिए सीबकथॉर्न पर वो अपने आप आना शुरू हो जाता है। और सेकेंडरी तो फिर जब सीबकथॉर्न, मतलब आप 15 दिन खुद ही कंज्यूम करके देखिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या आपको आपकी बॉडी में विजिबल चेंजेस अपने आप 15 दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ एक जो रिफॉर्म लाना है ना आपको जिंदगी में, कभी भी लाइफ में जी, तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक उत्तेजना सबके अंदर होती है, कई बार यंगस्टर्स के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके साथ साथ आपको अपना इंटेलिजेंस भी यूज करना होता है। मतलब गधे में भी ताकत है, घोड़े में भी, बस घोड़े में थोड़ा क्या है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। जब हमने सीबकथॉर्न को देखा पहली बार, इट वॉज एक्साइटमेंट, बहुत तगड़ी एक्साइटमेंट थी कि यार क्या मतलब नई चीज है भाई। क्योंकि आप कोई भी चीज, पता है नई चीज का ही स्वागत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर बार आप देखिए मतलब
मिलेट्स आया, रागी आया, खाता है पुरानी चीजें, लेकिन गेहूं को रिप्लेसमेंट जब आया तब लोगों ने उसको अरे नया नया एक्साइटमेंट था, लेकिन उस एक्साइटमेंट के साथ साथ एक इंटेलिजेंस भी थी। जब हमने देखा साथ में कि मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस दूसरा क्या है, नासा में यूज हो रहा है। मतलब जो रेनाउंड आपके वेरीफाइड कोई भी चीज अगर हो जाती है, अब कोई भी चीज अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बोल देगा तो पूरी दुनिया मान रही है, राइट। तो एक तो एक्साइटमेंट थी, प्लस साथ ही साथ समझदारी थी कि अगर मैं इस चीज को लेके जाऊंगा तो मेरी कम मेहनत में और चीज भी दमदार है, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड है। 170 ज्यादा रिसर्च पेपर है किसी चीज के ऊपर, प्लस वो चीज इंडिया को पता नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि उसको पहुंचाने की जद्दोजहद कोई किया नहीं। कई बार ऐसा होता है, सही बात है, उसको लाने का भगवान ने आपको सोर्स दिया कि चल यार भाई वेल विथ ही उसको आगे लेके जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहूंगा, देखिए हो सकता है आप एक्साइटेड बहुत हो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा अपना इंटेलिजेंस भी यूज किया कीजिए कि प्रोपोगेट कैसे होगी, प्रमोट कैसे होगा, उसका फ्लो क्या है। ओके। जब मैं किसी को भी दिखाता हूँ उसके बारे में, तो 2-4 चीजें हैं जो सिर्फ उतना बता करके काम बन जाता है। उसके बाद तो दवाई अपना काम बाद में करती है। राइट राइट। पहली बार तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा, वाई सीबकथॉर्न जी। तो ये लो जी, चाइनीज ओलंपिक में यूज हुआ, नासा में यूज हुआ, जैसे उदित जी ने बताया कि जर्मिनेशन में साइंटिस्ट लेके गया। और यार इतने बड़े बड़े प्रूफ्स अगर सीबकथॉर्न के और कोई उसको प्रमोट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। आप मतलब आपके पास मौका है भाई, तो वो थोड़ा सा मौका भी था, प्लस साथ ही साथ इमोशन भी था कुछ अच्छा करना। ओके। एक चीज और मैं आप चारों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होता है, जैसे आपने कम्युनिटी की बात की कि बनाई हमने, लेकिन आप चारों की जो कम्युनिटी है वो कैसे बनी? क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं भी एंटरप्रेन्योर को बहुत देखा हूँ, बहुत लोगों को मैं समझा हूँ कि कितने साल हो गए ये वेल्थ को बने में? लगभग 2021 जुलाई 2021 में ठीक है हमने ऑपरेशन स्टार्ट करे, और उससे लगभग उससे पहले हम लोग बैकएंड पे काम 4 साल के आसपास हो गए। एक डाटा है, और डाटा ये बोलता है कि इंडिया में 90% जो स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं जी, है ना। बट जब 4 इंसान है, चारों का दिमाग अलग है, चारों की सोच अलग है, चारों के विचार अलग है, चारों के डिसीजन अलग है, आखिर वो क्या एक चीज़ है जो आपको एक जगह पे बांध के रखती है, जिसमें कि आपके विचार भी क्लैश नहीं करते, आपके जो है थॉट भी क्लैश नहीं करते, और आपके डिसीजन भी क्लैश नहीं करते, और स्मूथली अभी 4 साल है तो 5 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बांध के रखती है, और आपको लगता है कि हम चारों अगर एक भी पिलर होते ना, 4 पिलर होते लोकतंत्र के, तो वेल्थ के 4 पिलर है, तो उनमें से अगर एक पिलर हट जाए तो क्या नुकसान होगा? उन पिलर का जो ऊपर जो रखी है वो वेल्थ विथ है, लेकिन जिनसे तो बेस बना है वो क्या है? देखिए पहली बात तो हट जाए वाला कोई थॉट है ही नहीं, ना ही होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जैसे बरगद जितना ऊपर होता है उतना ही अंदर होता है, राइट। तो आपको दिख रहा है 4 साल, बट एक्चुअली 15 साल है पुराना सिस्टम। अच्छा। तो नींव 15 साल की है। हाँ, 2009 से जब कॉलेज में लोग जॉब्स और वो सब ट्रेडिशनल जाना सोचते हैं, तो हम चारों, देखिए आप ना 2 लोग जब दोस्ती करते हैं तो उनमें कुछ कॉमन वो होता है, एजेंडा होता है। 2 शराबी हैं साथ में क्यों है? क्योंकि कॉमन एजेंडा दारू है। ठीक, 2 लोग हैं, अगर वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ क्यों है? क्योंकि वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो एजेंडा कॉमन होना चाहिए, साथ में रहना अपने आप हो जाता है, राइट। ओके। आप शादी भी कीजिएगा ना किसी इंसान के साथ, तो उनका एजेंडा कॉमन होना चाहिए कि भाई मेरे को भी ये पसंद है, मेरे को भी ऐसे पसंद है, दोनों चीजें कॉमन, कुछ चीजें होनी चाहिए। वो कॉमन था हमारे बीच में। ओके। आखिर 4000 लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्यों 2-4 लोग ऐसे हुए जो साथ में दोस्ती कर ली, और क्यों बाकी के 4000 लोग अलग अलग टीसीएस इन्फोसिस विप्रो में जॉब कर रहे हैं? इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि पहली बात तो 15 साल पुराना, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी तो वेलविथ है ना, लेकिन हम तो चारों लोग 15 साल से। ओके। और उसके अलावा जो हमने अप्स एंड डाउन देखे वो तो पहले 4 साल में देखे ही। ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखे, बसों में धक्के खाना, ऑटो में धक्के खाना, पैसे नहीं है पराठे के लिए ढाबे पे रुकना, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं है तो 20 रुपए पराठा मिल जाता है, तो हम चारों ने वो काम किया। क्योंकि बिजनेस में जब आप पैसे लगाते हैं तो आपके जेब में पैसे नहीं होते। 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड्स हैं, दुनिया भर के शौक हैं, फिर वो गांजा ये वो सब चलता था कॉलेज में हमारे, सब चलता था। सही बात है।
हमारे पास क्या था कि टाइम ही नहीं बचता था। रात को 2 बजे आओगे तो तुम नशे करोगे कि सोओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप साथ में काम कर रहे हैं, आपके अंदर जब एक इंटरनल लीडरशिप होती है तो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी खुद उठाते हैं और आप अपने काम पे फोकस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके पास एक लीडरशिप है, एक इंटरनल लीडरशिप आपके दिमाग में, आपके जहन में है, तो आप एक दूसरे को नहीं देखते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो मेरे हिस्से का काम है, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ बेस्ट वे में करूं, जिससे कि जो हमारा संगठन है मैं उसके लिए एक एसेट बन के सामने आऊं, ना कि लाइबिलिटी बन के सामने आऊं। तो जब आपके अंदर एक एसेट बनने की सोच होती है और वो लीडरशिप आपके अंदर होती है जी, और जब सब लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है कि मुझे इक्विवेलेंटली कंट्रीब्यूट करना है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कुछ बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो उसमें सिनर्जी अपने आप हो जाती है और ग्रोथ अपने आप आती है। एंड हम सब लोगों ने बहुत ही इनिशियल ईयर से काम किया है, एंड आई थिंक सो बहुत ही इनिशियल ईयर से हम सब लोगों के अंदर वो लीडरशिप डेवलप इस तरीके से हुई है कि हमने एक आइडियोलॉजी हमारी है कि जीवन में हम जहां भी रहें हम एसेट रहें, लाइबिलिटी ना रहें। राइट। देखिए, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन हम एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में एक दूसरे को कितना समझ सकते हैं ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 2 बर्तन साथ रहेंगे तो आवाज़ आती है, लेकिन दोनों बर्तनों को ये बात पता है कि किचन से बाहर गए तो दोनों का कोई वजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम में आपस में अनबन नहीं हुई है, हम में आपस में बहुत बार मतभेद हुए हैं, बट दे वर ऑल डिफरेंस ऑफ थॉट्स। In fact, they were all difference in opinions, not difference in hearts. हमारे दिल कभी अलग नहीं हुए। हमको एक दूसरे से लड़ना भी आता है, एक दूसरे को माफ भी करना आता है, और यही रीजन है कि आज हम इतने साल से एक दूसरे के साथ हम बहुत झगड़े हैं आपस में, लेकिन उसका अच्छा फायदा ये है कि हम मन में एक दूसरे के लिए जहर लेके नहीं चले, वो जहर निकाल दिया सामने। और अगर मैं इनसे लड़ा हूं तो फिर शाम को सॉरी भी हो गई है, क्योंकि हम दोनों को पता है, हम चारों को पता है कि ये जो अम्ब्रेला हमने एक वेलवेट नाम का क्रिएट किया है, ये जो एक दुनिया हम बनाना चाह रहे हैं, इसमें हम चारों लोगों का अपना अपना रोल, और जैसा उदित ने अभी कहा कि सबको अपना अपना रोल पता है हमारे यहाँ पे। ओवरलैप सजेशंस के होते हैं, एग्जीक्यूशन के कोई ओवरलैप नहीं है। तो जब आपके पास एग्जीक्यूशन में ओवरलैप नहीं होता है तो आप एक कंपनी में रहते हुए 4 अलग अलग वर्टिकल्स को छोटी छोटी माइक्रो कंपनीज की तरह ग्रो करते हो। जैसे अरुण अभी हमारे साथ में GTMT को बिल्ड कर रहे हैं, ट्रेड को बिल्ड कर रहे हैं, उदित हमारे साथ में डिजिटल को बिल्ड कर रहे हैं, मैं हमारे यहाँ पे सोर्सिंग देख रहा हूँ, वेंडर्स देख रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, भूपेंद्र हमारे साथ में सीबकथॉन को देख रहे हैं। तो एक ही अम्ब्रेला में हम 4 लोग 4 अलग अलग वर्टिकल्स को बिल्ड कर रहे हैं। हम बैठते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रेगुलरली एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक दूसरे को अपना अपडेट देते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। जिस दिन ये कंपनी शुरू हुई थी, जिस दिन ये आइडिया कंसीव हुआ था कि हमको एक कंपनी बनानी है, उसी दिन हमने एक ग्रुप बनाया था अपना व्हाट्सएप पे, और उस ग्रुप का नाम था डिस्कशन ग्रुप। और उस डिस्कशन ग्रुप में सारे मैसेजेस हमारे जाते रहते थे, मतलब एवरीवन इज फ्री कि कुछ भी दिमाग में आया वहाँ पे उसको पोस्ट कर देता है, कुछ भी मन में आया वहाँ पे उसको डाल देता है, और फिर उस पर लोगों के ओपिनियंस आते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो दिस हैज़ बीन, और जो हमने आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कमाई है पिछले 15 साल काम करके, सबका अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ और क्वालिटीज़ हैं, एंड वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ ईच अदर फॉर देयर दैट यूनिक क्वालिटी। देखिए, इस पे ऑलरेडी इतना कुछ सबने अपने अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस दिए हैं। मेरा तो ये कहना है, we are only 4. I know many companies which are billion-dollar companies, and those are Indian companies also. There were not only 4 partners, there were around 8 partners. और आज बहुत बड़े वैल्यूएशन पे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग की बातें होती हैं। उसका नाम भी मैं बता दूं, इन्फोसिस है। इन्फोसिस में जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोग थे उसमें, बट क्या था, सबके अपने रोल्स डिवाइडेड थे, जिस पे ऑलरेडी डिस्कशन हुआ। रोल्स डिवाइडेड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड थी, और अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बेटर है
और हमारे साथ तो ऐसा है कि ये कंपनी में हमारे 4-5 साल, इट इज़ अवर सेकेंड वेंचर, इट्स नॉट अवर फर्स्ट वेंचर। हम तो लाइक 15 सालों से साथ हैं। तो जो भी फेजेस होते हैं ना, अप्स डाउन, हम लोग, अच्छी बात ये थी कि हम लोग पीक में भी साथ थे और डाउनफॉल्स में भी साथ थे। तो जब कोई ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे पीक में भी साथ में और डाउनफॉल्स में भी साथ में होते हो, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी होती ही होती है। क्योंकि देखिए पीक्स में तो बहुत लोग आपके साथ में, सक्सेस में तो 10 लोग आपको मित्र बन जाते हैं, आपको ही पता है। सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर हैज़ नन। तो हमने तो सक्सेस को भी देखा है, फेलियर्स को भी देखा है, चैलेंजेस को भी देखा है। तो इतना एक कॉम्पेटिबिलिटी हमारी ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इसमें लाइक और हमारे थॉट्स बिल्कुल लेके कि हमें वेलविथ को कैसे लेके जाना है, आगे कहाँ लेके जाना है, हमें क्या बनाना है, इसको किस तरह से हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम लाइक जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं और फर्दर आगे भी एसोसिएट हो, उनकी लाइफ में कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ना सिर्फ कस्टमर की लाइफ में, कैसे हमारे जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं या फिर हमारे सोर्सिंग पार्टनर्स हैं, तो हमारे थॉट ही यही है कि वैल्यू एडिशन कैसे दूसरों की ज़िंदगी। इनफैक्ट लास्ट 15 ईयर से हमने काम ही किया है लोगों को अपलिफ्ट करने का। तो जब वो ब्लड में आ चुका है, जब वो ब्लड में आ चुका है, तो फिर जब आपके थॉट एक होते हैं ना कि यार हमें दूसरों की मदद करनी, हेल्प करना है, तो जो हमारे गोल्स हैं लाइफ को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो इतने बड़े हैं कि ये छोटी छोटी बातों में जो छोटी बातें जो बड़ी बातें बन जाती हैं, उनको वो ख़त्म हो जाती हैं। डिपेंड करता है ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके ऑब्जेक्टिव्स बड़े होंगे तो आप छोटी बातों पे कुछ इश्यूज नहीं होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव छोटे होंगे तो आप छोटी बातों को मुद्दा बना दोगे। मैटर ये करता है। तो ये है बड़े, अब आपके लक्ष्य बड़े हैं, ध्यान नहीं रहेगा। अब हमें वेलविथ को तो एक ग्लोबल कंपनी बनाना है, क्योंकि सीबकथॉन लद्दाख एक ग्लोबल चीज़ है, राइट। इंडिया में तो करना ही करना है, हमें तो ग्लोबली लेके जाना है। आज अमेरिकन कंपनीज आके हमारे यहाँ मार्केट कैप कर रही हैं, आज यूरोपियन कंपनी आके हमारा मार्केट एक कैप्चर कर रही है। हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे उसी थॉट्स हैं। तो हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है कि छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो छोटी हो जाती हैं, राइट। तो दिस इज़ माई थॉट। यहाँ पे एक छोटा सा एक सेशन था चारों फाउंडर के साथ में, लेकिन सीबकथॉन की जर्नी अभी शुरू होने वाली है। वो कल से होगी, क्योंकि आज थोड़ा आराम करना है। तो कल से फिर आपको लेके चलते हैं, सीबकथॉन को दिखाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है सेकंड डे और अभी हम होटल में ही हैं और अभी तैयारी करते हैं। आज शूट होना है, आज जो लेह में जो शूट होना है आज उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हम कल आपको लेके जाएंगे जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और हार्वेस्टिंग होती है सीबकथॉन की। और आज का जो भी एक इनिशियल शूट है आज वो पूरा करेंगे और थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा ये खुला हुआ है। गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, बहुत ठंडा है यार। मेरा तो एक व्यूज है, चलो आपको थोड़ा सा मॉर्निंग व्यूज दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने पहाड़ है और पहाड़ पर है बर्फ, और मज़ा लीजिए जो है आप इस व्यू का। ये व्यू काफ़ी शानदार है। नीचे माली भाई साहब जो है वो पानी दे रहे हैं फूलों में, कितने शानदार फूल लगे हुए देखिए। ये है हमारा अपना तिरंगा झंडा, तो उसको सैल्यूट करो। और आज शुरुआत करते हैं यहीं से, ठीक है। तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल। तो आज शुरुआत करते हैं और बहुत बेहतरीन जो है शूट होने वाला है। कल भी बहुत अच्छा शूट हुआ है और आज भी सबसे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स बहुत घूमते हैं यार। आर्मी थोड़ा डिफेंस इलाका है, जो कि बॉर्डर इलाका है, चाइना है बगल में, पाकिस्तान है इधर, एलओसी है, तो बहुत हेलीकॉप्टर्स, आर्मी, एयरफोर्स के जहाज़। देखो आपको भी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। और बादल काफ़ी शानदार होते हैं। धूप बड़ी कड़क होती है यार यहाँ पर, मतलब हमको लगता है कि मैदानी क्षेत्रों में धूप बहुत ज़्यादा होती है। हम कम से कम 10-11 हज़ार फीट ऊपर है समुद्र तल से, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो होती है, धूप होती है एकदम कड़ाके की। अभी लग रही है, देखो कितनी भयंकर धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बहुत एकदम चुभने वाली धूप है,
ठीक है, तो व्यू कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलो मैं तैयार हो जाता हूँ, तैयार होके फिर दोबारा आपसे मिलते हैं और शुरुआत करते हैं एक आज के दिन की। सब कुछ शूट करने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सी बकथॉर्न के रिगार्डिंग, और वेलविथ किस तरीके से जो है अपनी प्रोसेसिंग करता है एक एक चीज़ों पर जो है। हमको लगता है कि एक मतलब एकदम फ्रैंक वीडियो होने वाला है, एकदम फ्रैंक, बिल्कुल इसमें कुछ भी छुपाने वाला नहीं होगा, वो शानदार होने वाला है। तो तैयार होकर मिलता हूँ आपसे, थैंक यू। चलिए तो ठीक है, आज का दिन शुरू हो रहा है और हम जा रहे हैं शूट के लिए, और चारों फाउंडर्स हमारे साथ में हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे कि आज हम क्या क्या शूट करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सर थोड़ा बताइए आज क्या होने वाला है। आज हमारी टीम एक्लेमेटाइज कर रही है ले के वेदर के साथ। तो आज हम लोग लोकल ले सिटी टूर पे जा रहे हैं। ओके। और आपको ले दिखाते हैं, और कल हमारे टूर की शुरुआत करेंगे। ओके। आज हम थिस्के मॉनेस्ट्री भी जाएंगे। ओके। और क्योंकि सी बकथॉर्न एंशिएंट तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम से बहुत ही कनेक्टेड है, और आमची मेडिसिन सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। 100 रिक्पा में 300 फॉर्मुलेशन उसके अराउंड है। ओके। तो मॉनेस्ट्री जाके जो लामाज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे सी बकथॉर्न के ऊपर। ओके। एक दिन के एक्लेमेटाइजेशन के बाद आज हम लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। आज कुछ बेटर एनर्जी लेवल है, और ऑल्दो आप तो सालों से आ रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल वैसे ही बेटा, आपको क्या है कम मैं कम एंड बट आज हम लोग का जो प्लानिंग है कि आज हम लोग ले के आसपास का जो जोन है, छोट जोन है जहाँ पे काफ़ी अच्छा अवेलेबिलिटी है सी बकथॉर्न का, वहाँ पे फॉरेस्ट भी है, तो बहुत हम लोग थिस्के मॉनेस्ट्री के बाद उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके। तो देखते हैं आज तो अरुण सर, हाउ इज द जोश? Josh is very high, sir. Today it's like very fine sunny day, and the first day we are going to explore Ladakh. Let's see what is going to happen today. ओके, तो चल ठीक है सर, चलते हैं। चलिए आइए। ओके, आइए चलते हैं। चलिए सर, बैग ले लीजिए। तो चलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको। आज चल चुके हैं हम लोग, तो आज थिक से छोट संगम एरिया ये सारा आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले ठीक से चल रहे हैं ना? हाँ, पहले हम लोग थिक से चलेंगे, पहले ठीक से, और हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे वहाँ पे। ओके। ठीक से चलेंगे, ठीक से। हाँ, ठीक से। हाँ, ठीक से के बारे में सर बताइए कुछ, क्या है? ठीक से मॉनेस्ट्री है। ओके। तिब्बतन सर बताएंगे आप? जी बताइए थोड़ा सा ठीक से के बारे में। तिब्बत का वो जो मॉनेस्ट्री है ना, सबसे बड़ी फेमस, उसी का कॉपी है ये। ओके। हाँ। और क्या नाम है भैया का? भैया को भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम ठिल्ले। ठिल्ले? हाँ जी सर। ओके, तो ठिल्ले थोड़ा बताइए ठीक से के बारे में ना? ठीक से के बारे में। हाँ जी, ठीक से मोनेस्ट्री है, बहुत पुराना मोनेस्ट्री है, उधर बहुत टूरिस्ट जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। ओके। अच्छा ये बताओ थिल्ले भाई कि यहाँ पे सी बकथॉर्न भी होता है क्या, सस्ता लुलू? हाँ जी। अच्छा, क्या है वो? लद्दाख बेरी बोलते हैं ना। लद्दाख बेरी है? हाँ। अच्छा, कैसा टेस्ट होता है उसका? बहुत टेस्ट होता है सर। बहुत टेस्ट होता है? हाँ जी। किस लिए यूज करते थे उसको? उसको जूस बनाता है, हाँ हाँ, जम बनाता है, हाँ, ये बहुत चीज बनाता है इसको तो। अच्छा, बहुत चीज बनाता है उसका, तो उसका फायदा भी होता है हेल्थ में, अच्छा है क्या? बहुत, हाँ, ये इसका हेल्थ में होता है, क्या बोलते हैं इसका, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और कितने सालों से यूज कर रहे हैं इसको? ये तो अभी पता नहीं, बहुत साल से, बहुत सालों से, सदियों से। अच्छा, आप यूज करते हैं? हाँ जी, हम जूस सर्दियों में वही पीते हैं, जूस पीते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये हाई अल्टीट्यूड में जाएगा ना, हाँ, उधर के लिए अच्छा है बहुत। अच्छा, हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैंने सुना है कुछ आर्मी के लोगों को भी दिया जाता था। हाँ जी, आर्मी के लोगों को भी? आर्मी में भी सप्लाई होता है ये। अच्छा, आर्मी तो लोग बहुत लेके जाते हैं जूस आर्मी वाला बहुत लेके जाता है। साइचन कांगड़ी में बैठते हैं ना ये लोग। अच्छा, हाँ, जो सियाचिन में बैठता है। साइचन बहुत यूज करते हैं, तो वो बहुत यूज करता है। अच्छा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, वो EMS जो माउंटेन वो सिंड्रोम जो होता है उसमें काफी बढ़िया है। आप बच्चों को भी देते हो? बच्चों को देते हो? हाँ। अच्छा, तो बच्चों को भी फायदा करता है? बहुत फायदा करते हैं। अच्छा, क्या फायदा करता है बच्चों को? बच्चों के लिए वही है, क्या फायदा करता है बच्चों को?
बच्चों में क्या फायदा करता है? बच्चों के लिए जुकाम वुकाम ये बहुत काम करते हैं, जुकाम के लिए काम करते हैं, ये सब काम करते हैं। जो काम के लिए काम करता है जी, वो ताकत का, वो जो पेट में कुछ होता है ना, वो भी काम करते हैं। तो कितने छोटे बच्चे को देते हैं? हाँ जी, बच्चा मतलब छोटे बच्चे को भी दे देते हैं? 5 साल के लिए, 5 साल के ऊपर देते हैं सर। 5 साल के ऊपर में दे सकते हैं। चलो बढ़िया। तो बच्चों को 5 साल यानी 5 साल के ऊपर बच्चे को आसानी से आप सीबकथॉर्न का पल्प यानी जूस या फिर उससे बनी कोई चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। जैम भी दे सकते हैं। जैम बच्चों को वैसे बहुत पसंद होता है। तो हार्ट के लिए जैसे कि बोला ठिल्ले सर ने, काफ़ी अच्छा होता है। कितने साल हो गए आपको आते हुए? मेरी पहली मुलाकात लद्दाख में 2017 में हुई थी। हाँ। मैं जूस में आ गया था अपनी पत्नी के साथ में। अच्छा, अभी मेरे को पता चला कि जूस में यहाँ आना नहीं चाहिए। तो जब आप जोश में आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो क्या आपको पता था एक दिन आपको सीबकथॉर्न से जोड़ देगा? आपको परमानेंटली यहाँ कनेक्ट कर देगा? नहीं, ऐसा उस समय तो देखो नहीं पता था। और वो 2017 की बात थी, तो 2017 में तो वी वर नॉट अवेयर अबाउट सीबकथॉर्न because we got to know about Seabukthon in 2019, and at that time Seabukthon was available, but I was not knowing about that. So after 2019, when we discovered about Seabukthon, then we started coming here. So after 2020 आप ये कहोगे कि continuously we are coming here. और आप आगे देखेंगे लद्दाख की ब्यूटी को भी देखेंगे और सीबकथॉर्न की ताकत को भी देखेंगे, कितने डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में चीज़ें ग्रो होती हैं और सप्लाई चेन स्पेशली कितना कठिन है इसका। अंकुर भाई जी सर, क्या कहना है? आप कह रहे थे लद्दाख के बारे में, सीबकथॉर्न के बारे में। हाँ हम आपको लद्दाख ही ले आए। बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन जो है व्यू है सर। हाँ, इसके लिए तो सबसे पहले तो आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं आप पूछ रहे थे ना प्रोसेसिंग के बारे में। वही जानना चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे ऐसे पूछते भी है कि यार ये बाहर की बेरी है, मतलब अपने यहाँ की नहीं है, पहाड़ी बेरी है, क्या पता कैसे बनती है। अच्छा, कई लोग तो ये भी बोल देते हैं मेरे गांव में पीछे खेत में उगती है। कमेंट में मैंने ये भी पढ़ा है, अरे ये तो हमारे यहाँ होती है, पीछे राजस्थान में खेत में होती है। पर वो वहाँ पे हो नहीं, राजस्थान वाले, बट वहाँ वो हो नहीं सकती वहाँ पे। लेकिन ये है कि हम वो सब देखेंगे और वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, सच्चाई आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है, और खास करके जो वेलविथ है वो किस तरीके से अपनी प्रोसेसिंग करता है, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो यूज़ करता है, लेबर क्वालिटी क्या है, उससे जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कैसे आप तक पहुंचता है। तो उदित सर ने कहा था। नहीं अंकुर भाई, पूरी तसल्ली करिए, आप पूरा चेक करिए। हाँ बिल्कुल, आप स्क्रूटनाइज करने आए हैं हमें। हाँ, हमारा पूरा विश्वास है जी। विश्वास क्या, मेरा विश्वास की बात कहता हूँ मैं, ये फैक्ट है जी कि यहाँ की पूरी तसल्ली करने के बाद, पूरा एक्सप्लोरेशन करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद जी आप खुद इस बात को कहेंगे कि अगर ये मिरेकल बेरी है तो इसके पीछे कारण क्या है, तथ्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आप कहेंगे कि इसको जितनी प्योरिटी के साथ वेलविथ प्रोसेस कर रहा है कोई और कर नहीं सकता है। अभी तो शुरू हुआ है, आप वही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल वही देखना है। तो कल का दिन तो हमारा थोड़ा आराम में चला गया क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज होता है। हाँ। लेकिन और आज हम निकल चुके हैं अपने सफर पे, और ये सफर है, ये वेल विथ का सफर है जो आपको वेल रखने के लिए जो है हम लोग इसको बना रहे हैं। और एक एक चीज आपको दिखाएंगे, सीबकथॉर्न या उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रोडक्ट, चाहे बेरी हुई या फिर उसकी लीव हुई, कुछ भी जो भी इससे रिलेटेड है, जब भी आप उसको खरीदें, क्योंकि अब ये लोगों तक पहुंचने वाली है और ये इतने मास लेवल पर लोगों तक पहुंचने वाली है। खास करके जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, इतने मास लेवल, क्योंकि दिल्ली मुंबई जो मेट्रो सिटीज़ में आप सोचिए इतनी लाइफ स्टाइल डिजीज आ रही है, हार्ट की है, आपकी स्किन की है, हेयर की है, ये सारी की सारी में एक अकेली बेरी कैसे मैजिकली काम करती है। तो ये लोगों तक पहुंचने वाला है, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। आपको अभी तक दिखा पौधा सीबकथॉर्न का? अभी तक तो मैंने देखा अभी तक आप मिल नहीं पाए। मिल नहीं पाए क्योंकि आप लोग कहते हैं कि थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे होता है, तो हमें उसके लिए और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहीं पे वो उग सकता है, ये राजस्थान में नहीं उग सकता जो राजस्थान वाले ठीक है। और आप जो भी प्रोडक्ट खरीदे तो सोच समझ के खरीदे कि आप खरीद रहे हैं तो कौन से ब्रांड का खरीद रहे हैं, क्योंकि आपके हेल्थ का मामला है।
तो वो सब चीजें हम आपको दिखाने लेके आए हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एक पेड प्रमोशन है, नहीं है। आपको वीलॉग के माध्यम से, क्यों? क्योंकि वीलॉग रियल होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग कर रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे और सफर पर बने रहिए। छोटे छोटे मनोरंजन व्यूज, अच्छे अच्छे पहाड़ी आपको दिखाते रहेंगे। मिल गया सी बख्तौन अंकुर भाई? ये देखा, बढ़िया लग रहा है यार, काफी। उतर के देखेंगे? अरे बिल्कुल देखेंगे, उतर के कहीं पे रुकवा लेना। भैया जहाँ आपको दिखे प्लांट, ये कहीं पे रुकवा लेना। फूल डेजर्ट है, मतलब यहाँ पे आपको ये सारे कल्टीवेशन नहीं दिखेगा। पत्थर है पूरा, कोई भी। रोकिए ना भैया। ये थे कि सब, ये सब सी बख्तौन है। रोकिए भैया ना। कि जितनी झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, हालांकि अच्छे से शायद आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, बट ये सब सी बख्तौन है। कांटे भी होते हैं ना सी बख्तौन के? कांटे भी होते हैं, और आप देखो ना, आपको सी बख्तौन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, कोई और दूसरा पेड़ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे हर जगह इसीलिए सी बख्तौन दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी किसी वेजिटेशन का यहाँ स्कोप नहीं है। सी बख्तौन थ्राइव करता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे दूसरे पौधे नहीं उग पाते, और प्रोबेबली यहाँ की जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो जिम्मेदार है सी बख्तौन बेरीज में जो इतना न्यूट्रिशन भरा हुआ है। और कैसे घर है? अब यहाँ से हम जैसे जैसे और आगे बढ़ते चले जाएंगे जी, जैसे जैसे हम और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये पेड़ पौधे जो अभी दिख रहे हैं वो और कम होते चले जाएंगे। अच्छा। और फिर आपको जो भी दिखेगा वो सब सी बख्तौन ही सी बख्तौन दिखाई देगा वहाँ पर। ओके। अच्छा, आप चलिए, आप सी बख्तौन को लेकर के वो तो करते ही है, लेकिन क्या जब आप यूज़ करते हैं सी बख्तौन, आपको क्या मैजिकल ऐसे हेल्थ बेनिफिट दिखाई दिए जो आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, एक इमोशनल एंगल है कि आप लद्दाख जैसी खूबसूरत जगह पे रोज आ नहीं सकते, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण यहाँ पे आप शिफ्ट भी नहीं हो सकते। हालांकि मौसम इतना शानदार है, आप एक बार ये नज़ारे देखिए, ये आसमान देखिए। आप अगर किसी मेट्रो शहर में रहते हैं तो आपको इस तरह का आसमान देखना वहाँ पे मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस जो यहाँ पर हैं, आप मेमोरी अपने साथ लेके जाना चाहते हो, हाँ, तो वो सी बख्तौन का एक ग्लास जो आप अपने घर पे पीते हैं, जो हम अपने घर पे पीते हैं जी, तो इट ब्रिंग्स अस बैक टू द माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, द वैलीज ऑफ नुब्रा। ओके। तो वो एक जो इमोशनल एंगल है वो तो ट्रिगर होता ही है जी, और साथ के साथ जो हमारे डेली के खान पान में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जी, उसको भी ये कंपनसेट करता है। और 15 दिन के अंदर आप जब पीना शुरू करते हैं पहली बार, तो 15 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देती है कि कुछ अच्छा है जो शरीर में जा रहा है। जी, जहाँ जहाँ पे आपको पानी की सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ जी, जी। रिवर मिलेगा, उसकी चारों तरफ आपको जी, रिवर बैंक में आपको सी बख्तौन के पौधे मिलेंगे। हाँ, लद्दाख के लिए जी, पौधा बहुत जरूरी है, यहाँ की इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ के एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। क्योंकि देखिए, एक तो कमर्शियल एंगल है यहाँ का कि भाई सी बख्तौन को हम आगे बहुत आगे लेके लोगों के हेल्थ के लिए लेके जा रहे हैं। जी जी, साथ ही साथ में यहाँ के एनवायरमेंट के लिए भी ना ये सी बख्तौन का पौधा बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, ओके सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, साथ ही साथ यहाँ की पक्षियों के लिए भी ना, क्योंकि पक्षियाँ जब विंटर्स में कुछ नहीं होता तो जी। ये बख्तौन काफी जीवित रहती है। अच्छा, ये आप हासिल कर रहा हूँ, क्या बात है, वाह। शिव ओके, क्या बात है। तो ठिल्ले भाई, ये शे मॉनेस्ट्री भी काफी पुरानी होगी? हाँ जी ब्रो। अच्छा। फिर के हॉर्न बजाओ। अरे वाह, ये देखिए क्या गजब आपको एक मिल रहा है, व्यूज देखिए आप। शे, ये मॉन्स्ट्री है, ये पहले शे, ये पहले से ही। अच्छा, पैलेस से शे पैलेस, ओके। अरे बाप रे, क्या यार मौसम, तुम देखियो दिल्ली में जब आप लोग रहते हैं ना तो आपको बादल नहीं दिखाई देते, आसमान जो है पूरा कति काला काला आपको दिखाई देता है, और यहाँ पर आप मौसम देखिए यार, बादल देखिए यार, नीला और वाइट बादलों में नीला आसमान। इतना मतलब मन करता है कैमरा बंद ना करे, बट एक कैपेसिटी होती है
गवर्नमेंट हाई स्कूल, क्या बात है, दिख रहे, वाह। आपने थोड़ा थोड़ा बर्फ भी दिखाई दे रही होगी पहाड़ों पर, बहुत दूर है, हालांकि शायद आप विजुअल ना आ पाए। काफी शानदार बहुत सारे बने, बहुत अच्छे बने, ये इधर भी बने। ये देखिए स्टूपा, देखिए आपको छोटे बड़े हर साइज के, ये देखिए। दिल्ली भाई ये स्तूपा पे पूजा करते हैं। हाँ जी, अच्छा, अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाते। ठीक है। वो रेंचो सुकून। अच्छा, ये क्या है? स्कूल है रेंचो वाला। चलो ना सर, ये रेंचो वेजिटर्स चलिए ना, देख के आते हैं थोड़ा। ठीक से लौटते ना तो यह है थिक्से मोनेस्ट्री, जो कि लेह से थोड़ा दूर है, और सामने के पहाड़ में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, ये देखिए टूरिस्ट आते हैं। और ये यहाँ से आप नज़ारा एक बार देखिए, नीचे का नज़ारा आपको दिखाई देगा, ठीक है, पहाड़, और ये है मोनेस्ट्री। और इस मोनेस्ट्री में आज थोड़ा घूमा जाएगा, देखा जाएगा और बात किया जाएगा लोगों से भी सीबकथोन के बारे में, कि जो यहाँ पे जो लामाज है उनसे थोड़ा बात किया जाएगा, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे थोड़ा बात किया जाएगा सीबकथोन को लेकर के। और बहुत सारे विजुअल्स भी होंगे जो हम आपको दिखाएंगे, बहुत शानदार विजुअल्स होंगे, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मौसम है यार, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये स्तूप है, देखो सामने जहाँ पे प्रेयर होती है, बौद्धिस्ट स्तूप है, और यहाँ पे प्रेयर की जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको राइडर्स मिलेंगे, जो बाइक राइडर्स हैं। मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। वैसे तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खूबसूरत, मज़ा आ रहा है? ऐसा नीला आसमान आपको मेट्रो सिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगा, है ना? जिस तरह वहाँ मेट्रो सिटीज़ का नीला आसमान वहाँ के पोल्यूशन ने ढक दिया है, इसी तरीके से वहाँ का जो खाना है वो खाना रह गया है, उसका खाना भी नहीं न्यूट्रिशन है। ढक रह गया। हाँ भैया, उसका न्यूट्रिशन ढक गया है। आपको एक चीज़ पता है, अगर आपने आई थिंक एक रैंक निकलती है ऑल ओवर इंडिया में, हिडन हंगर एक होती है। अच्छा, हाँ, हिडन हंगर का मतलब होता है कि जैसे कि हिडन हंगर में भारत की रैंक क्या है। हाँ, हिडन हंगर का मतलब होता है कि आपका पेट तो भर जाएगा, अच्छा, लेकिन आपको जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिशनल नीड्स। हाँ, लाइक कि आपको जैसे आपको आपने बर्गर खा लिया तो पेट भरेगा नहीं भरेगा? बिल्कुल। क्या आपको पोषक तत्व मिलेंगे? नहीं, वो होती है हिडन हंगर। तो उसकी एक रैंक निकलती है ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें ऑल ओवर द भारत वर्ल्ड। का, हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, हाँ, तो उसमें भारत का बहुत बुरा हाल है, होगा भी। और सीबकथोन उन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। सही बात है ना? तो ये है, तो हिडन हंगर में हमारी जो है बाहर निकलने का जो मतलब वो है, तो ये सीबकथोन एक जरिया बन सकता है, बहुत शानदार बन सकता है। आम इंसान की पहुंच हाँ तक ये चीज़ है, क्योंकि ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। हाँ, ये एक अफोर्डेबल कमोडिटी है, बिल्कुल, जिसको एक आम इंसान भी अपने दैनिक दिनचर्या में हाँ, शामिल कर सकता है। एक ग्लास 15 से 20 रुपए का बिल्कुल आपको इतना न्यूट्रिशन दे सकता है, जो कई फल खाने के बाद भी आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और एक बात और भी है, लोग कहते हैं कि ये जितने अच्छा खाना होता है, बढ़िया होता है, बहुत महंगा पड़ता है। महंगा नहीं पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। अगर अच्छे से चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो सीबकथोन आपके जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, उनको भी, और बहुत विटामिन भी, और आपके क्या बोलते हैं ओमेगा फैटी एसिड, जो मुझे लगता है बहुत रेयरली कहीं मिलता है, तो ये भी आपको देता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए हाँ, बिल्कुल अमृत है ये। बिल्कुल। तो कुछ राइडर्स आए हुए हैं, देखो दिखाते आप लोग, उन राइडर से बातें भी करेंगे अगर पॉसिबल हुआ। या आप लद्दाख में कितनी बार आ चुके हैं, लद्दाख में इसके बारे में बात करते हैं कि नहीं। कैसा अनुभव हो रहा है सर, बताइए।
ऐसा लग रहा है मैं एक स्टेट में जा रहा हूँ हाँ यू आर गोइंग इन डिफरेंट स्टेट ना पीस स्टेट कौन से वाला स्टेट? मतलब जैसे मेडिटेशन वाला स्टेट होता है या शांति का अनुभव करते हैं आप, आपका मन शांत होता है और मन बोलना बंद कर देता है। तो ये मन के दरवाजे खोल देता है। हाँ अरे वाह, मन गजब को सर, शांत करने का काम करता है। बहुत शानदार। बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं देखिए, और थोड़ी झलक आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए देश और विदेश के सैलानी आते हैं। हाँ दिखाता हूँ, देखिए आपको। खासकर इस सीजन में तो बहुत ही टिपिकल क्लाइमेटिक जब कंडीशंस होती है ना, हाँ हाँ जैसे आप अक्टूबर के बाद आएंगे नवंबर दिसंबर में, हाँ। तो यहाँ पे जनरली इंडियन टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं। अच्छा, उस समय आपको विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत सारे आते हैं। हाँ, और वो लोग बड़े डिफिकल्ट क्लाइमेटिक टेरेन में जाते हैं, डिफिकल्ट ट्रैकिंग में जाते हैं, ऐसा करते ये देखिए इस ट्रिप से, और ये व्यूज देखिए सर आप। हैं। वाह क्या बात है, ये व्यूज है। ये गेहूं है हैं? क्यों? ये देखिए क्या व्यूज है भाई, वाह मजा आ गया, बहुत शानदार। Sir, where you come from? Australia. How did you know about Ladakh? The internet. The internet. The internet. everybody- Yeah, the internet. Yeah. So, what is the core purpose of coming here? To see the Himalayas. To see the Himalayas. Himalayas. Oh, Himalayas. Stay in the Himalayas. Stay in the Himalayas. And to see the Omling La, the highest multiple pass in the world. Yeah. Highest motorable road. So you're Yeah. going by bike? Yeah, did it yesterday. Oh. We're travelling with the Golden Eagle. You also from Australia? Australia. Everybody. Tasmania. Oh. You know Tasmania? Yeah. Melbourne, Yeah. Melbourne. G'day, mate. Now let's talk cricket. Ricky Ponting. Yeah, Ponting. Yeah. Ricky Ponting. India A team. Ricky Ponting, Andrew Simons, Australian A team. Brackley. You can't have a favourite Australian. So have you traveled to Nubra Valley? Yeah, Nubra. Yeah. Nubra. How did you like that? Very nice. The camels. Camels. Camelback. And what about the climatic condition over there? Did you feel better over there? Altitude. Get me a headache. Oh yeah. It went too bad considering. Pretty good. Okay. Little headache, but it's better than the Leh. Nubra is better than the Leh. I think so. Yeah. I think so. Yeah. Lot of vegetation there. Yeah. It was all beautiful though. So have you seen the small berries over there? Have you seen the small berries? Yes. That is sea buckthorn berries. The orange ones. Yeah. Yeah, orange berries. That's correct. Our company, Wellwith, we make health supplement and various nutraceutical products out of that. Right. Good. We are the largest. People picking them on. Yeah, we are. We are the largest, supplier, procurer, and manufacturer of the What's your sea company buckthorn berries. called? Velvet India. Velvet India. Velvet Yeah. India. We'll have a look. Yeah. Velvet sea buckthorn. Ah. Velvet sea buckthorn. Are you riding motorbikes? Yeah. Are you on motorbikes? No. No, they're too well dressed. Oh, you're too well dressed. Yeah. Your hair's too neat. So where are you from? Where are you from? Delhi. Delhi. Right. Very nice. Yeah. We keep coming here because it is our native, kind of a native place for us. Beautiful. Because we have been doing business for the past 5 to 6 years. You see those bushes, they are also sea buckthorn. Those Oh, yeah. dark green bushes. Okay. Yeah. You pick a few on the way home. Yeah, harvest we thorns, very thorny plant. We harvest it from the forest areas. Collect the berries. Is it all over India? No. Only here. In On the high altitude zone of that. And we get only 15 days to harvest it. All right. This is the harvest period. Wow. So what 15 days to harvest. So your fruit And we are in a discussion with some Australian company. Oh, really? We are to take one container full load of it. Excellent. Excellent. We are hopeful. So it has very high antioxidant value. Very high. Like Key to eternal youth. Yeah, eternal youth. Yeah. eternal youth. Actually, in Europe, it is called as the elixir of youth. Yeah. Elixir of youth. Very good. So this is business and pleasure. Yeah. Both. It can retain your vitality also. Yeah. Good. It's very useful for that. Came here for video shooting the whole process of Your corporate video shoot. Oh, excellent. Okay. Official video. Are we in it now? Well, send it to Australia. We'll use it. Yeah. I'll promote it for you. But I think you need a hat, which you might have to put some on your head. You're very naughty,
it's getting reflection. Nothing wrong with boulders at all. No, that's probably balls, eh? Good company. We've been here 8 or 9. Do you guys have your contact details? We will definitely serve you, like the Seabukthon and all. Like, Yeah, you have yeah. your contact details? Yes. Yeah, Oh, please. my phone's flat. I'll give you mine, but we haven't had. Give you my email, in a few yeah? days. H. There's no power in. Where we last? Hanley. You have power for 4 hours. And the amount of power coming in to charge your phone is about 1 watt. Oh my God. Yeah, the last 8 to 9 days you. Flew in a couple of days to climb and acclimate. Yeah, very And then got on the motorbike. So up to them. We did Where's the door? Yeah. Yeah. Only if I get a free sample to stay in. Oh yeah. What? The people, the food, the scenery, oh the food is just Scenery. The value of the rupee. We just had lunch. Big lunch for the equivalent of 10 Australian dollars. With the dirty Australian. You are the riders. The riders. Riders are always dirty. Dirt bike. Pretty guy here. Thank you. I read the post somewhere. You can send me the photo. I You do? Well, the people here are so nice anyway. Thank you so much. टिकट ले लेंगे यहाँ से टिकट काउंटर यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं टिकट पहले लीजिए फिर अंदर जाइए और For everyone. For everyone. ओके 50 रुपए का टिकट लीजिए और बुला लो यार आप अंदर जाइए ले लिए। देखिए भाई साहब नीचे नीचे का व्यूज देखिए अरे वाह लालो आइए जी ठीक से मॉन्स्ट्री में स्वागत है आपका ये देखिए ऊपर का नज़ारा मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी है जब तिक्से मॉन्स्ट्री के ऊपर है और पीछे जो आप चीज़ें देख रही है पूरा पहाड़ जो बर्फ़ से ढका हुआ है उसके नीचे जब आओगे तो जो नदी आपको दिखाई दे रही है पानी जो दिखाई दे रहा है वो सिंध नदी है और ये सिंध नदी है जो हमारी सभ्यता का मूल आधार है और उसके बराबर दोनों तरफ जो कल्टीवेशन होता है वो सीबकथॉन का होता है सर ने भी मेरे को बताया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार सिंध नदी देख के अच्छा बहुत शानदार लग रहा है और बहुत बेहतरीन जगह है यार आपको आना चाहिए बहुत अच्छी जगह है आप बताइए आपका क्या अब मेरा आपसे ये कहना है जी कि आप सोचिए सीबकथॉन जितनी प्योरेस्ट क्लाइमेट में यहाँ उग रहा है जी तो क्या इससे और कोई प्योरेस्ट जगह नहीं हो सकती नहीं हो सकती वो भी नहीं सकती है और उग भी नहीं सकता है हाँ इतनी प्योरेस्ट जगह है बहुत शानदार है बहुत बढ़िया है हाँ हाँ अब सोचिए इतनी प्योरेस्ट जगह पे अगर कोई चीज़ हो रही है राइट तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू तो अपने आप ही ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा अब होगी सोचिए जो सिंध नदी आ रही है हाँ हाँ वो रोक से होते हुए आ रही है हाँ, हाँ। पहाड़ों से होते हुए आ रही है और पहाड़ों में कितने मिनरल्स होते हैं आपको पता ही है करेक्ट सारे के सारे मिलते हैं सीबकथॉन को और कोई सीबकथॉन कोई क्या एडेड फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं है कुछ नहीं। ऑर्गेनिकली ग्रोन है पूरा ऑर्गेनिकली है ऑर्गेनिकली ग्रोन है पूरा बिल्कुल वही फिर आप तक पहुंचाते हैं वेल विद हाँ तो देखिए कितनी मेहनत लगती है बहुत अच्छा है इस सीबकथॉन की जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए बिल्कुल पहुंचनी चाहिए तो उसी के लिए तो इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं ये भी एक तरीके से ये बोलेंगे हिडन मेरिकल बेरी है सीबकथॉन हिडन है मैरिकल और मैजिकल मैं आपसे कह रहा हूँ कितना
मतलब इतना मैजिक कर देती है आपके शरीर में कि आप सोच नहीं सकते। 15 दिन तक आप एक पल्प लीजिए, मैं आपको आपने तो कंज्यूम करा है, मैं बताता हूँ, मैं आपको देकर गया था। हाँ, मैं बिल्कुल देके, और मैं आपको फीडबैक देता हूँ। आपने मेरे को 2-3 बॉटल्स दी थी, तो उसमें से एक बॉटल मैंने अपनी बहन को दी। मेरी जो बहन है वो पुलिस में है, तो मैंने कहा यूज करके मुझे बताना फीडबैक। आप यकीन नहीं आएगा, उन्होंने ये कहा है कि अंकुर तूने मुझे क्या ला के दे दिया है। वो सुबह सुबह पानी में डाल के जो है वो पीती है, कह रहा कि पेट एकदम हल्का हो जाता है, साफ हो जाता है, लगता ही नहीं है कि आप हैवीनेस जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। और उसकी उस काम के लिए वो जितनी मेडिसिन या इधर उधर से तो चूर्ण खा रही थी ना, कोई काम नहीं आया। और उसने सिर्फ 3 दिन के अंदर वो रिजल्ट लेके आ गया, जो कि आदमी मतलब हजारों रुपए की दवा खाते और मिलता नहीं है। ऐसा लगता है पेट है ही नहीं भाई साहब आपको। इतना आपको डिटॉक्स कर देता है, इतना आपको है, मतलब इतना ईजी आपको कर देता है, बिल्कुल एकदम हल्का। तो ये सीबकथॉर्न है। अभी तो हम नुब्रा वैली जाएंगे, वहाँ और भी सीबकथॉर्न हमें मिलेगा। बिल्कुल, तो उसको भी देखेंगे, दिखाएंगे आपको, बात में लेके देखेंगे कैसा होता है, किस तरीके से कल्टीवेशन होता है। बहुत शानदार चीज़ है यार। तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कसम से सांस चढ़ गया है, इतने नीचे से ऊपर आ रहे, सीढ़ियाँ देखो, सांस चढ़ गया कसम से। बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है यार थिक्सी मॉन्स्ट्री में। चलो और दिखाता हूँ आपको सीढ़ियाँ। यह है थिक्सी मॉन्स्ट्री और ये है मंदिर जहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर आपको जो है जूते निकाल के जाना पड़ता है, ठीक है। सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर मैत्रेय टेम्पल। हाँ, दिखाते हैं आपको ऊपर जाकर। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने भी जो है जूते निकाले हुए, ठीक है। कैसा लगा आपको व्यूज? कमेंट करके जरूर बताइए व्यूज कैसा लग रहा है, क्योंकि यार व्यू बड़ा शानदार है भाई। ये देखिए सूरज, देखिए बादलों से कैसे चमक रहा है, देखिए मजा आ रहा है भाई, बहुत शानदार है। बेरी है लद्दाख में, यहाँ पे आप जितना भी वेजिटेशन आप देखेंगे ना जी, ज़्यादा सीबकथॉर्न बेरी का मिलेगा आपको। ओके। उस सीबकथॉर्न बेरी से हम लोग उसका पल्प से, उसके लीव्स से, उसका जितना भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ओके, उससे कई सारे हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो हमारा गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग है, नोएडा में हमारा कॉर्पोरेट, एक फरीदाबाद में भी, फरीदाबाद में भी एक यूनिट छोटी सी है, कहाँ पे? एक छोटी सी बड़खल एरिया में, अच्छा, बड़खल बड़खल एक्सटेंशन। लेक के आसपास में है। राइट। तो यहाँ पे हमारे एक तरह से हम लोग कॉर्पोरेट वीडियो शूट के लिए आ रहे हैं, Okay, कैसे corporate पूरा video प्रोसेस दिखा रहे हैं, पूरा प्रोसेस दिखा रहे थे कैसे इस कैसे निकल के आएगी क्या। मेडिसिन। तो सारा उसमें कहीं डिस्क्राइब होगा ना? यस यस, डीआरडीओ हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट। एक्चुअली इसको डिस्कवर डीआरडीओ ने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना भी सियाचिन बॉर्डर पे जितना भी सेना के जवान हैं, सेना के जवानों, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में बहुत सारी एएमएस इश्यूज होते हैं, एटीट्यूड के इश्यूज होता है एल्टीट्यूड का। तो सियाचिन के बॉर्डर्स के जवानों के लिए डीआरडीओ ने इसको काफ़ी रिसर्च की, 120 से ज़्यादा रिसर्चेस भी की। तो हमने जो स्टार्ट किया था, डीआरडीओ के एक एक्स साइंटिस्ट थे, उनको पद्म श्री मिला हुआ है, डॉक्टर ब्रह्म सिंह। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी, उनके गाइडेंस में हमने सारा काम शुरू किया। राइट। आप जब टेस्ट करेंगे ना बेरी, तो एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करिएगा। वो एक्सप्रेशन जो होगा ना, अच्छा, हाँ, बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन होता है जब टेस्ट करते समय। हाँ, बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन होता है। मतलब ऐसा टेस्ट सर आपने कभी लिया नहीं होगा, मतलब है ना, आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा। तो डराएंगे तो कैसे करेंगे? नहीं, मतलब ये तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने की चीज। नहीं, मजेदार टेस्ट है। एक्सप्रेशन बड़े अच्छे होते हैं। 5 to 10 ग्राम सर को दीजिए। और वैसे भी वो तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, पेट से तोड़ने के बाद आप एक दिन आप उसको रख नहीं सकते, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, खत्म हो जाएगी। हाई एंटीऑक्सीडेंट, पोमीग्रेनेट का एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू जो होता है अराउंड 10,000 के आसपास होता है। सीबकथॉर्न का 1,40,000, 10 times 14 times मोर देन द पोमीग्रेनेट। तो इसके अलावा भी आप लोग कुछ रिसर्च वगैरह के तरफ जा रहे हैं, या दिस इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग? अभी का हमारा इसी की गहराइयों में उतर रहे हैं सर, अब इसी की गहराइयों में उतर तो रहे हैं। इसमें कहाँ इंडिया में कहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है सब? सर ये यही होती है, सबसे ज्यादा लद्दाख में ही होती है। टोटल सबसे ज्यादा चाइना में है, 2.13 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, जिसमें 14,000 हेक्टेयर ऑफ सीबकथॉर्न वाइडली ग्रोन है। और उस 14,000 का भी जो मेजर है
वो लद्दाख में, इसके बाद फिर लाहौल स्पीति, पिथौरागढ़ उत्तराखंड और थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में, बट मेजर जो है वो लद्दाख में। लगभग 13,000 हेक्टेयर हमारा। सबसे ज़्यादा कमर्शलाइजेशन लद्दाख में है। इस पे 1,000 से ज़्यादा रेफरेंस पेपर्स हैं, बहुत सारे क्लिनिकल सब क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, और खुद हम लोगों के पिछले 5 साल का अनुभव है कि कैंसर वाले पेशेंट्स को भी फ़ायदा हुआ है। ऑल्दो हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल है तो हम हेल्थ क्लेम्स नहीं ले सकते, लेकिन हमने स्टोरीज हम लोगों में देखी हैं कि कैंसर में बेनिफिट हुआ है, विटिल्गो में बेनिफिट हुआ, आर्थराइटिस में बेनिफिट हुआ है। तो जो सौर इक्पा है यहाँ का मेडिसिनल सिस्टम, उसमें कई सदियों से 300 ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं सीबकथॉर्न से ही बनाए गए। रेयर ओमेगा 3 मुझे फिश में ज्यादा फिश ओमेगा 3 फिश वाली में होता है। फिश खाते हैं उनके लिए यहाँ से। हाँ बट ये जबरदस्त 3, 6, 7, 9 4 तरीके के ओमेगा ओमेगा प्रॉपर रेशियो में होते हैं। ओमेगा 7 जो होता है सर, ये बहुत रेयर होता है, ये फिश ऑयल में भी नहीं मिलता है, और ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। HDL को बढ़ाता है, ये LDL को कम करता है, बहुत बेनिफिशियल है। मतलब हार्ट में तो एकदम रामबाण है। आपने बहुत डिटेल में मतलब काफी गहराई में। हाँ, हम लोग ने पीटी किया है, लेकिन अब हम सब इंजीनियर्स हैं सर, सारे लोग इंजीनियर्स हैं। अच्छा नेट पे डालते हैं सब कुछ रहता है मैं डाला हुआ है ये। जब टेस्ट किया तो उससे पहले मैंने देखा था, मैंने क्या चीज है ये। अच्छा हम लोग तो यहाँ के DRDO के जो साइंटिस्ट हैं, जैसे सेरिंग स्टोकब्रांड जी, डॉक्टर एलपी चौरसिया यहाँ के डायरेक्टर है, या फारल जो दिहार पहले फारल बोलते थे उसको। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, डीपली साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं कि मतलब एक अच्छी चीज़ है जिसको हमें दुनिया में लेके जाना। नहीं अच्छी चीज़ है, वेरी गुड। आप लोगों ने एक अलग बहुत चैलेंजिंग एरिया पकड़ा है और ये एक्चुअली मोनोपोली टाइप का इशू है। आप लोग इसमें करेंगे रिसर्च तो आप ही का तो है वो प्रॉपर्टी जी। अभी चाइना में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी। आजकल तो देखिए वर्ल्ड वाइड कितना जल्दी आसानी से हम लोग आउटरीच कितना फास्ट हो गया। हाँ, इट्स गुड। आई थिंक आपका मीटिंग में हो सकता है यहाँ के सेक्रेटरीज और जो आई थिंक संजीव खिरवार सर भी आएंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं। यहाँ के जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आपका चीफ सेक्रेटरी आएंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग में तो आएंगे वो हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं उनको सारा। अच्छा हम लोग क्लोजली अभी चेंज हुए हैं शायद चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए हैं अभी ना। बट उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है खिरवार सर, संजीव खिरवार, तो वो तो काफ़ी एक्टिव है। चलो आपको एक लिटिल मॉन्क से मिलाते हैं, छोटे गोलू मोलू मॉन्क से मिलाते हैं आपको। चीटिंग कर रहे हो आप, चीटिंग कर रहे हो। वो जीत गया था। क्या नाम है, नाम बताओ। कौन सा? संजिन लॉन्गजंग। लॉकजंग। ओके, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई अभी ओके। इसको भाई इसको थंब फाइट में हरा के दिखाओ। हर बहुत थंब फाइट में बहुत स्ट्रांग है ये। इसको thumb fight में हरा ये वाला। इन भैया को भी हरा दो, इनको भी हरा दो। चलो बीट कर दो। चलो गेम। हाँ बस हो गया। ये देखो मेरे साथ के हार गया आप। अरे सर गजब। तेज चलती, लेकिन ये मेरे से रॉक पेपर सीजर में अभी तक नहीं जीता है। यहाँ पर जो है आप इसको वो दिखाओ, इसका भाई दिखाओ सर। चीज जो है सिखाई जाती है इनको, ठीक है? हर चीज सिखाई जाती है, सब कुछ सिखाई जाती है, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, ऑल 4। अरुण जी आ जाओ, बैठो अरुण जी हाँ ये सर। आपको दिखाएं, आपको एक और भैया बेबी दिखाते हैं। इन कॉल कर रहे हो चलो ये जी लग जाएगी बेटा। आपने अभी जन हेलो स्टेंजन, देखो चलो हाथ मिलाओ, हेलो करो। कैसे नमस्ते करते हैं? क्या बोलते हैं? फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो? चलो दिखाओ। चल इधर यहाँ पे स्कूल बोलिए जी। तो बाय बाय कीजिए मॉन्स्टर को। अरे एक चार्जिंग। अरे सर लीजिए आप। बहुत हो गया है मिनिस्ट्री में। हाँ आराम से 4-5 घंटे हो गए। एक बेहतरीन व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। क्या बात है, ये यहाँ से देखिए मॉन्स्ट्री। हालांकि उधर वो है, उधर जो है सूरज है, तो आई थिंक आपको दिखे नहीं, लेकिन क्या मॉन्स्ट्री एकदम पहाड़ों के ऊपर। और ये रेत देखिए, रेत।
चश्मे में जो है आपको देखने को मिलेगा चलिए जी, बेहतरीन चीज दिखाते हैं आपको। आओ सर अभी, ये देखिए मॉन्स्ट्री, आइए सर आइए। ये हमारे आदरणीय अरुण सर जी और मॉन्स्ट्री। देखिए सर क्या व्यू है ना, मतलब एकदम पहाड़ों को काट के हाँ, और कैसे बनाया गया है मोनेस्ट्री है। देखिए गजब, बेहतरीन। भारत में कितनी सारी चीजें हैं जो कितनी खूबसूरत है और मतलब लोग बाहर जाते हैं, पहले भारत में घूमते ही नहीं, पहले दुबई भाग गए और वहीं पहले सबसे पहले बैंकॉक भाग गए। लेकिन आप पहले यहाँ तो पूरा कवर कीजिए ना। लेह लद्दाख में आपको 1 हफ्ता लगेगा। एक बहुत बड़े एक्टर है बिहार के, पंकज जी, पंकज त्रिपाठी। हाँ, उन्होंने एक बातें बोली थी और काफी शानदार बातें बोली कि हर इंडियन को कम से कम इंडिया जरूर घूमना चाहिए, बहुत सस्ता है इंडिया में घूमना। हाँ, वो ट्रेन में ट्रेवल करना चाहिए, इंडिया को जानना चाहिए। हाँ, अब आप देखिए क्या खूबसूरत स्तूप्स हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे हैं। आप इधर जाओगे, आप उधर जाओगे, हाँ, क्या मतलब शानदार है बिल्कुल। अरे आइए सर, कैसा लग रहा है व्यूज? आप बताइए, आप कैसा लग रहा है? मेरा तो तीसरी चौथी बार है यहीं पे। हाँ, इस पे ही? हाँ, मल्टीपल टाइम्स आ चुका हूँ। 2021 से आ रहा हूँ। पिछली बार डीडी किसान का शूट हुआ था, तो डीडी किसान वाले भी आए थे कवरेज के लिए, तब भी आया था। ओके, तो डीडी किसान के साथ भी हम लोग आए थे, तो हमारा तो रेगुलर है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत शानदार सर, मतलब बढ़िया, इतना मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। और क्या मतलब देखिए, बनाने का चीज है इतने ऊपर हाइट पे काट करके, आप गजब बिल्डिंग से, कितना बढ़िया लग रहा है। वाह जी वाह, बहुत शानदार है। और आप भी आइए। वेरी नाइस। अद्भुत अनुभव हो रहा है। दिल से भावनाओं की नदियों का उद्गम होता महसूस हो रहा है। प्रकट करना चाहें, बेहद आभार प्रकट करना चाहेंगे वेलवेट टीम को, पूरी की पूरी वेलवेट टीम का, जिन्होंने ये मौका दिया। दिया। मैं सहज धन्यवाद करना चाहूंगा। तुम्हें बोल दो भाई। एक चीज आपको दिखाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार भी है। ऐसा बहुत कम आपको देखा होगा आपने। ये देखो, पत्थर पे जो है बौद्ध भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, जो बुद्धिस्ट लिपि है उसमें ये लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ देखिए ये लिखा होता है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और स्तूप तो है, स्तूप तो है, ठीक है।